नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, उठो धरा के अमर सपूतों। चैप्टर के नेम से क्लियर है कि उठो यानी उठ जाओ, जाग जाओ। धरा यानी धरती के, हमारी भारत माता के अमर सपूतों। अमर यानी कभी भी नहीं मरने वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले सपूतों। सपूत मतलब होता है पुत्र, अच्छा पुत्र। पूत यानी पुत्र और सपूत यानी अच्छा पुत्र। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, जो भारत के योद्धा हैं या जो फाइटर्स हैं, वो किस तरह से हमारे धरा की या हमारे धरती की, हमारे देश की, हमारे भारत माता की रक्षा करते हैं। उठो का मतलब है कि अवेयर हो जाओ। रिसेंटली अभी आपको पता है भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा है, उसमें किस वीरता से हमारे भारत के जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, वो युद्ध कर रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये उन सैनिकों के लिए अमर क्यों बोला गया? अमर यानी कभी भी ना मरने वाला, क्योंकि अगर वो सैनिक शहीद हो भी जाता है फिर भी वो लोगों के दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे भारत की, हमारी रक्षा करने के लिए उसने अपनी जान गंवाई थी, इसलिए सैनिकों को अमर कहा गया है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसके इस पाठ के, ये कविता है एक्चुअली, इस कविता के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर, इट मीन्स 1 दिसंबर 1916 1960 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश के आगरा के रोहता गांव में हुआ था। 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 1998 यानी 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है, यानी कि उन्होंने लिखे थे। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ। यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, यानी ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। यानी अब किस तरह से खुद के नॉलेज के बल पे अब हमको सपूतों का नव निर्माण करना है, यानी जो हमारे देश के सपूत हैं, अमर सपूत हैं, जो सैनिक हैं या जो अच्छे पुत्र हैं, उनमें किस तरह से उनको प्रोत्साहित करना है, राइट। तो इसके ऊपर ये चैप्टर है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो यानी जाग जाओ, अवेयर हो जाओ, हे धरती माँ के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। यानी जो टूट चुका है उसे फिर से जोड़ो, जो दुखी हो चुके हैं उन्हें फिर से खुश करो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से, जन जन यानी हर लोगों के, एक जन लिखा यानी लोग, लेकिन जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, ओके। नव स्फूर्ति यानी फिर से जो लोग हताश हो चुके हैं, जो दुखी हो चुके हैं, जो उदास हो चुके हैं, उनमें फिर से नई स्फूर्ति भरो, नव प्राण भरो। नव प्राण भरो यानी कि जो इंसान जिंदा है लेकिन फिर भी उनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो उनमें लक्ष्य डालो। प्राण भरो यानी उनमें कोई गोल डालो, उनका कोई लक्ष्य बनाओ। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। प्रातः नई है यानी सुबह नई है, रात गुजर गई, जब सुबह होती है तो हमारे सपने, हमारा लक्ष्य, हमारा काम, हमारा टारगेट, हमारा गोल डिफरेंट होता है। हर सुबह इंसान एक नई एनर्जी के साथ उठता है और ये सोचता है कि आज मुझे कुछ नया करना है। तो इसी तरह से सपूतों को भी बोला गया है कि हे सपूत, भारत के अच्छे पुत्रों, ये नई सुबह है और नई बात है, नई किरण है, यानी सूर्य की किरण भी हमारे लिए नई, सब कुछ नया है, ज्योति नई। ऐसा
अपने इतना प्रोत्साहित करो लोगों को कि ऐसा लगे कि सब कुछ नया है। इट मीन्स जो गुज़र गया वो कल की बात थी, जो गुज़र गया वो गुज़र गया। अब हमें गुज़रे हुए कल की वजह से या उसकी हार की वजह से दुखी नहीं होना है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस, आस का मतलब उम्मीद, और सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। युग युग यानी सदियों से चले आ रहे, ये जो सदियों से चला आ रहा है संसार, उसमें मुरझे सुमनों में, मुरझे, मुरझे यानी जो मुरझा गए, जो हताश हो गए, जो निराश हो गए। सुमन यानी फूल। अब यहाँ पे फूल का मतलब ये है कि जो लोग हताश हो चुके हैं, जो लोग मुरझा गए, या जिन लोगों की ज़िंदगी में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार मान ली है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे फूलों में नई नई मुस्कान भरो, उनमें एक उम्मीद डालो, उनमें एक जान डालो, उनमें एक उनको प्रोत्साहित करो। इस तरह से उनमें नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, डाल डाल यानी हर डाल पर, ठीक, बैठे विहग, विहग यानी पक्षी, बर्ड्स, यानी हर डाल पर पक्षी बैठे हैं और नए स्वरों में यानी नए आवाज़ में गीत गा रहे हैं। हर जगह माहौल एनर्जेटिक है, सकारात्मक, पॉजिटिव है। यानी इस स्टोरी में, इस पोएम में बर्ड्स के अकॉर्डिंग, बर्ड्स के थ्रू या फिर फूलों के थ्रू ये बताया गया है कि प्रकृति भी कितनी एक्टिव है, प्रकृति कितनी सकारात्मक है, तो इंसान क्यों नकारात्मक बने। जब बर्ड्स जो होते हैं वो हर सुबह अपनी डाल पे बैठ के नए नए गीत गाते हैं, ची ची चाचा चू चू व्हाटएवर, और जो फूल होते हैं जब मुरझा जाते हैं तो नया फूल खिल जाता है। फूल ये नहीं सोचते हैं कि अब मुरझा गया है तो अब मैं खिलूँगा ही नहीं। तो प्रकृति से हमें कुछ सीखना है, पशु पक्षियों से हमें कुछ सीखना है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। भंवरे यानी भंवरे, ठीक है। तो ये जो भंवरे होते हैं वह भी मंडराते हैं गुन 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 करके। हर छोटे से छोटा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पशु पक्षी, फूल, इस प्रकृति से हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव होना सीखना है। प्रकृति से ही हमको इंस्पायर होना है। नूतन की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा में, नूतन वीणा, वीणा यानी जो वीणा होती है ना, जो सरस्वती बजाती है, सरस्वती देवी, गॉडेस सरस्वती, तो उसमें भी नया राग नया गान भरो। यानी हर चीज़ से हमको एक नई ऊर्जा प्राप्त करनी है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। हर जगह कलियाँ खिल रही है, उसमें फूल खिल रहे हैं, फूल मुस्का रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आज धरती माँ जो है उनकी नई सुनहरी काया, काया यानी शरीर, सब जगह रंग बिरंगी हरियाली है, सुनहरा वातावरण है। तो आज धरती माँ की भी काया यानी उसका शरीर भी सुंदर हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से यानी जैसे मंदिर, जब पॉजिटिविटी होती है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। हर जगह हमारी आवाज़ में एक सकारात्मक पॉजिटिविटी होती है कि जैसे आप उदास होते हो तो आप किस तरह से बात करते हो, और जब आप खुश होते हो तो आपकी आवाज़ में जो जोश होता है, तो हर जगह जोश है। उससे हमारा जग यानी ये संसार रूपी जो उद्यान है, जो गार्डन है, जो हमारे संसार का, उसको उजागर करो, उसको गुंजित करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर यानी विद्या की देवी कही जाती है सरस्वती को, यानी सब में नॉलेज है अगर, तो वो हमारी संपत्ति है। लक्ष्मी कब आएगी? जब हमारे पास सरस्वती होगी। सरस्वती यानी विद्या, नॉलेज। तो नॉलेज अगर हमारे में है तो ही शुभ संपत्ति यानी अच्छी संपत्ति, लक्ष्मी हमारे पास आ सकती है।
तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। हमारे में से, तुम्हारे में से, सब में से जो एक बच्चा है, वो हर बच्चा वो सरस्वती का यानी ज्ञान के भंडार का रक्षक और पुजारी है। हमारे नॉलेज का यूज़ हमें कैसे करना है, हमारे नॉलेज को हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हर बच्चा जानता है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। शत शत यानी हजार, सौ से भी ज़्यादा दीपक जला ज्ञान के दीपक जलाओ, यानी कि हमारा जो ज्ञान है उसको सही समय पर किस तरह से यूटिलाइज करना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। नव युग का आह्वान करो यानी नए युग को हमें बुलाना है। युग को, हमारा जो सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं उसको बदल कर उसमें कुछ चेंजेस करके पॉजिटिविटी भर के नए युग की तरफ या नए आने वाले समय की तरफ हमें आगे बढ़ना है। उठो धरा के अवर सपूतों,